Hi there, this is M. Rahman and I welcome you to our SC classes of English language. Today we are going to resume SSC CGL 2022 Tier 1 spotting errors. In this part 2, we will try to understand each and every question based on PYQs with proper solutions and detail. Now let's begin with question number 11. Question number 11 में there are 3 cup holders. बी पार्ट में है प्लेस्ड ऑन द कबर्ड्स ऑफ द सेक्रेटरीट टेबल। अब यहाँ पर एरर डिटेक्ट करना है और जब हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो जो भी एरर हमारी प्रैक्टिस एक्सरसाइज में हमारे सामने आती है, हमने आपको बताया कि उसको एक पेज पर आप नोट करते जाइए जो भी कुछ आपको नया लगे। तो इस तरह से क्या होगा कि आपने अगर डेप्थ में रूल्स नहीं सीखे हैं तो आप उन रूल्स को जब रिवाइज करेंगे एग्जामिनेशन से पहले तो वो आपको लंबे समय तक याद रहेंगे और आपकी प्रैक्टिस में आ जाएंगे। तो देयर आर 3 कप होल्डर्स, यहाँ तक सब सही है। अब कप होल्डर्स कहाँ पर हैं? प्लेस्ड ऑन द कबर्ड्स, प्लेस्ड ऑन द कबर्ड्स ऑफ द सेक्रेटरीट टेबल। तो यहाँ पर सेक्रेटरीट टेबल आया तो यहाँ ऑफ में प्रीपोजिशन में मिस्टेक लग रही है। यहाँ पर अगर हम डाउट देखें तो प्लेस्ड ऑन द कबर्ड, तो आप ये देखिए जो कप होल्डर्स होते हैं या कप होंगे या प्लेट्स होंगी तो वो टेबल पर रखी जाएंगी, ना कि कबर्ड पर। कबर्ड क्या है? एक अलमीरा, एक शेल्फ टाइप आपका एक प्लेसिंग करने का एक जगह है, तो उसके ऊपर आप नहीं रखेंगे, उसके अंदर जो शेल्फ्स बनी हुई होंगी वहाँ पर रखेंगे। तो इसके अंदर जो एरर है आपका वो यहाँ ऑन नहीं इन होगा। इन क्वेश्चन नंबर 12 ए पार्ट, द मैनेजर टोल्ड हर दैट शी शुड बी अ बिट मोर। अब यहाँ पर लगता है कि अ बिट मोर कुछ अजीब सा लग रहा है। जब हम इंग्लिश के यूज टू नहीं होते और हमारी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती तो हमें क्या लगता है? तो हमें ऐसा लगता है जैसे मानो कि ये जो यहाँ पर अ बिट मोर आया या अ बिट मोर आपके लिए अनयूजुअल है। तो जब आपको कोई नया फ्रेज़ मिले तो आप उस नए फ्रेज़ को तुरंत नोट कर लें। अ बिट मोर मीन्स थोड़ा सा और। केयरफुल वाइल एग्जीक्यूटेड, वाइल मीन्स जिस दौरान, एग्जीक्यूटेड मीन्स एग्जीक्यूट हुआ, द ऑर्डर्स ऑफ द कंपनी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऑर्डर्स हो सकता है एक ऑर्डर हो, तो यहाँ पर आपको स्पेशली ये ध्यान रखना है कि जब हम नाउन में ऑर्डर को यूज़ करते हैं तो वो ऑर्डर आपने नाउन चैप्टर में अच्छे से पढ़ा होगा तो वो ऑर्डर्स कहलाता है। इस तरह के जो वर्ड्स हैं जो वर्ब में किस तरह से यूज़ होते हैं और नाउन में एस के साथ ही यूज़ होते हैं, इस तरह से जो वर्ड्स हैं वो आप हमारी नाउन की वीडियोज़ में जाकर समझ सकते हैं। तो आप क्या करेंगे? एग्जीक्यूटेड द ऑर्डर्स। तो जब हम ऑर्डर को नाउन में लिखते हैं तो वो हमेशा प्लूरल लिखा जाता है, इसलिए यहाँ कोई एरर नहीं है, ये बिल्कुल सही है। ऑफ द कंपनी ये भी सही है। तो प्रॉब्लम यहाँ पर आई कि वाइल के साथ आप क्या करते हैं? वाइल के साथ आप हमेशा जेरंड फॉर्म लिखते हैं, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लिखते हैं। तो एग्जीक्यूटिंग, आप एग्जीक्यूटिंग वर्ड का यूज़ करेंगे। वाइल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आती है। तो ये आपका यहाँ से सॉल्यूशन हुआ, आप इसे नोट कर सकते हैं। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ और क्वेश्चन नंबर 13 है ही विल मेक मिस्टेक्स बट ही विल लर्न। तो मेक मिस्टेक्स, मिस्टेक्स के साथ हमेशा मेक आता है, डू नहीं आता, ये भी एक एरर हो सकती थी, तो आप नोट डाउन कर लें। मेक के साथ मिस्टेक आता है, मिस्टेक्स करने के लिए मेक लगाते हैं, डू या परफॉर्म नहीं लगाते, तो ये सही है। बट ही विल लर्न, लेकिन वह सीखेगा बाय मेकिंग मिस्टेक्स। मिस्टेक्स करके किसी भी प्रीपोजिशन के बाद आप क्या करते हैं? आप करते हैं आईएनजी फॉर्म का यूज़ और आपने यहाँ पर कर लिया, तो बाय मेकिंग मिस्टेक्स। तो यहाँ पर आपका बाय मेकिंग था, यहाँ पर आपका मिस्टेक्स आ गया। सो डियर पेरेंट्स, यानी सेंटेंस पेरेंट्स को एड्रेस कर रहा है। डियर पेरेंट्स, पेरेंट्स यहाँ पर जो आप कॉमा देख रहे हैं ये एड्रेस करने के लिए है। तो आपने कहा डियर पेरेंट्स वंस यू पुट द मनी इन योर, तो पुट द मनी इन योर यानी आपने पैसा रखा कहाँ पर? चिल्ड्रंस लिटिल पॉकेट्स। चिल्ड्रंस लिटिल पॉकेट्स, जब आप
चिल्ड्रन की पॉकेट में मनी रखें। तो ये यहाँ तक सारा सही आ रहा है। फॉरगेट ऑल ऑन इट, तो यहाँ पर कुछ डाउट हुआ, हमें लगा कि फॉरगेट ऑल अबाउट इट आएगा, ऑन नहीं आता। तो हमेशा याद रखिएगा कि ऑल के बाद हमेशा ऑफ आता है, तो आप लिखेंगे कि फॉरगेट ऑल ऑफ इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ज्यूरी वॉज नॉट हैप्पी विद द परफॉर्मेंस एंड वॉज क्वाइट हार्श। अब यहाँ पर हमें डाउट होता है कि हार्शली तो नहीं, हार्शली एडवर्ब है और हार्श एडजेक्टिव है, तो क्वाइट हार्श, तो क्वाइट के बाद हमेशा विदाउट एलवाई वर्ड यूज होता है, तो ये बिल्कुल सही है। द सिंगर टूक देयर क्रिटिसिज्म इन हार्ट, यानी सिंगर ने उनका जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे, आलोचना कर रहे थे, उनके क्रिटिसिज्म को उन्होंने सीधे दिल को लगा लिया। तो दिल को लगाना के दो मीनिंग हैं, एक है कोई बात बुरी लग गई और एक बात है कि कोई पसंद आ गया, लेकिन यहाँ दिया है इन हार्ट, तो इससे रिलेटेड आप ये बात जान लें कि यहाँ पर एरर है, यहाँ इन नहीं आएगा। अगर आप कहते हैं टेक टू हार्ट तो इसका मतलब हुआ बुरा लगा, अगर आप कहते हैं टेक हार्ट तो इसका मतलब है साहस आपने लिया या हौसला लिया। तो यहाँ टेक इतनी दूर है लेकिन हार्ट यहाँ से ऐड होगा, तो टेक हार्ट साहस लेना, और टेक टू हार्ट का मतलब है कि दिल को लगाना। तो दिल को लगाना का मतलब क्या हुआ कि बुरा लगना, तो यहाँ पर बुरा लगने का सेंस है, इसलिए आप टेक टू हार्ट करेंगे। तो यहाँ पर टू आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। 15 का फर्स्ट पार्ट ये आपका ए है, ही ऑलवेज एम्ड हाईली इन लाइफ। क्या कहा हमने, ही ऑलवेज, तो ऑलवेज एडवर्ब है और एडवर्ब सब्जेक्ट के बाद आता है। एम्ड हाईली ये वर्ब है और वर्ब के बाद अगर हम देखें कि एडवर्ब आता है तो एडवर्ब में आप ly का यूज़ करते हैं, इन लाइफ, और आगे आपका आता है नो एरर। तो एनी वन ऑफ दिस फोर हमें चूज़ करना है कि ऑप्शन सही कौन सा है। तो यहाँ पर हम देखें तो हमें लगता है कि यहाँ पर नो एरर है, यहाँ पर नो एरर है। तो इस नो एरर को एकदम से मत आप डिसाइड करिए, एक रूल आप अच्छे से नोट करके रख लीजिए। कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो आपने स्टेटिव वर्ब्स में या सेंस को रिलेट करने वाली वर्ब्स के रूप में आपने इनको अच्छे से सीखा होगा। तो ऐसी वर्ब हैं जैसे कि आप कहें कि फील, लुक, अपीयर, हेट, लव, ये वर्ब्स कभी भी क्या होता है कि आईएनजी फॉर्म में नहीं आती, और जब ये आईएनजी फॉर्म में नहीं आती तो आप कहेंगे जी आईएनजी फॉर्म में है भी कहाँ, यहाँ तो सेकंड फॉर्म आपको ऑलरेडी दी गई है। तो आप क्या करेंगे कि इन वर्ब्स के साथ जो स्टेटिव वर्ब्स होती हैं हम ly नहीं लगाते। जैसे कि हम कहते हैं दिस मैट्रेस फील्स सॉफ्ट, तो फील जो है इज आर एम का मतलब एक वर्जन है और वह टू बी को दर्शाता है। तो इसी तरह से एम्ड उसी तरह की कैटेगरी का एक वर्ड है, और इस एम्ड के साथ आप जो है ly यूज़ नहीं करते, और आप इसको अपनी नोटबुक में लिख लीजिए कि एम्ड हाई इन लाइफ, हाईली नहीं होगा। तो एम्ड वर्ब होने के बाद भी हम इसको यहाँ एडजेक्टिव की तरह से यूज़ करेंगे, क्योंकि स्टेटिव वर्ब्स हमारी टू बी की तरह काम करती हैं। स्टेटिव वर्ब्स क्या होती हैं, इनके लिए हमारी वर्ब के वेरियस टाइप्स की डिटेल्स के साथ वीडियोस अवेलेबल है, वहाँ से आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पर बेसिक नहीं पढ़ाया जा सकता है। अब हम हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। पहला पार्ट है आंवला जूस इज़ रिच विद विटामिन सी, और आगे डी पार्ट में है नो एरर। तो आंवला जूस, तो इसमें तो ऐसा कुछ नहीं लगता कि आंवला से पहले कोई आर्टिकल लगेगा। जब हम जनरली किसी प्रोडक्ट के बारे में, किसी फ्रूट के बारे में बात करते हैं तो हम दा नहीं लगाते हैं। इज़ रिच विद, तो यहाँ पर हमें इन करना पड़ेगा। कोई भी चीज़ अगर किसी चीज़ में परिपूर्ण होती है तो हम मे के लिए इन लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में आफ्टर सीइंग दैट श्रेया वॉज इन ट्रबल, तो आफ्टर के बाद आईएनजी आया, किसी भी प्रेपोजिशन के बाद आप आईएनजी लगाते हैं, उसके बाद आप दैट लगाकर आपने आगे बढ़ाया, तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। वॉज इन ट्रबल, ट्रबल से पहले इन आता है, यहाँ भी कोई इशू नहीं है। राहुल क्वाइटली, शांति से, तो क्वाइट शांत और क्वाइटली शांति से। स्टेप्ड अप, स्टेप्ड अप का मतलब है कि कदम आगे बढ़ाया, टू हेल्प।
टू के साथ फर्स्ट फॉर्म हम जब लगाते हैं जब हमें फ्यूचर में कोई वर्क करना होता है, तो इसमें यहाँ कहीं भी कोई एरर नहीं है, तो यहाँ पर नो एरर है, इसमें कहीं कोई एरर नहीं देखने में आई है। इसके बाद अब आप आते हैं अगले क्वेश्चन में। देयर आर नो टेबल्स एट द क्लासरूम्स। तो यहाँ पर देयर आर, अब यहाँ टेबल्स है, तो टेबल्स देयर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम बाद वाले नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब यूज़ करते हैं, तो आर आ गया, नो टेबल्स आ गया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लासरूम्स, अगर हम क्लासरूम का नंबर मेंशन करें 25, 30 तो एट आता। अब यहाँ पर जनरल आपका प्लूरल है, तो यहाँ पर हम जो है एट की जगह इन लगाएंगे। तो किसी रूम के अंदर या किन्हीं रूम्स के अंदर चेयर्स का होना, तो इन यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू मस्ट बी हरी अदरवाइज, और आगे आप देख रहे हैं यू विल मिस द ट्रेन। तो आपका मस्ट आया, मस्ट के बाद बी अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो बी के बाद हमेशा क्या आना चाहिए, एडजेक्टिव आना चाहिए। और हरी क्या है, हरी या तो नाउन है या वर्ब है, तो यहाँ पर वर्ब और नाउन होने की वजह से यहाँ पर बी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यू मस्ट हरी, क्योंकि मस्ट के साथ अगर ये वर्ब है तो फर्स्ट फॉर्म आएगी, और हरी नाउन भी होता है, यह नाउन की कोई आवश्यकता नहीं है, हमें वर्ब की नीड थी और इसको फुलफिल करता है वर्ब होना, तो यहाँ पर आप बी हटाएंगे, तो इसमें जो एरर है वो बी पार्ट के अंदर होगी, क्योंकि यहाँ पर जो बी है ये वर्ड रॉन्गली यूज्ड है। इसके बाद है द बॉय हैड रन अवे, रन अवे भाग गया, तो यहाँ तक ठीक है। बिकॉज ही कुडंट स्टैंड, ही कुडंट स्टैंड, हो सकता है कि जो अर्थ निकल कर आ रहा है वह आ रहा हो किसके लिए, खड़े होने के लिए। चलिए यहाँ तक मानते हैं कि ठीक है। हिज फादर बीट हिम, उसके फादर ने बीट किया फॉर वन मोर डे, एक और दिन। अब यहाँ पर कुडंट स्टैंड, तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि बिकॉज लगेगा, तो बिकॉज लगेगा, या तो यहाँ लगेगा या यहाँ लगेगा। अब ये बड़ा कन्फ्यूज़न है। जनरली एरर वहाँ पर नहीं होती जिससे अगले पार्ट में हम कुछ ऐड करें। इट मीन्स अगर मुझे बिकॉज यूज़ करना है तो वो यहाँ लगेगा, यहाँ नहीं। तो अगर हम कुछ ऐड करते हैं तो एरर अगले पार्ट में मानी जाती है, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ ख़ास देखना है। ख़ास क्या देखना है कि जैसे ही आपने यहाँ पर ये चीज़ देखी कुडंट स्टैंड, तो जब भी आपका कुडंट स्टैंड हो, कांट, इस तरह के और बहुत सारे ऐसे इडियम्स हैं, जैसे कि हम कहें कांट हेल्प, कुडंट हेल्प, कुडंट स्टैंड, कांट स्टैंड, तो इनके बाद हमेशा जेरेंड आता है। एक फॉर एग्जाम्पल, वह हंसे बिना नहीं रह सका, ही रह सका, ही कुडंट हेल्प लाफिंग, वह हंसे बिना नहीं रह सकता है, ही कांट हेल्प लाफिंग। तो जब यहाँ पर हेल्प आ जाए या स्टैंड आ जाए तो ये आपको लर्न कर लेना है, कुडंट स्टैंड, कांट हेल्प। तो इस तरह की जो आपके फ्रेजेस हैं या वर्ड्स हैं उनके साथ आप हमेशा जेरंड यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आपकी जो एरर होगी बीटिंग होगी, तो आप इसको स्पेशली लर्न कर लें कि एरर आपकी सी में है, और सी में किस वजह से है, क्योंकि कांट हेल्प, कांट स्टैंड, इनके बाद हमेशा आप जेरंड यूज़ करते हैं, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, ही नोज दैट ही हैज़ नो अदर ऑप्शन। तो ही नोज बिल्कुल सही है, दैट अपनी जगह सही है। ही हैज़ नो अदर ऑप्शन बट टू वर्क हार्ड, यहाँ पर आप देख रहे हैं बट टू वर्क हार्ड। तो यहाँ पर आपको एक बात सीखना है कि बट के बाद हमेशा बेयर इन्फिनेटिव आता है, बट के बाद आपका बेयर इन्फिनेटिव आता है। तो यहाँ पर आपको टू यहाँ से रिमूव करना होगा और आप कहेंगे बट वर्क हार्ड। तो बट के बाद आप टू का यूज़ नहीं करते हैं, और टू का यूज़ ना करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करना बेयर इन्फिनेटिव या आपका डायरेक्ट इन्फिनेटिव कहलाता है। तो आपकी एरर यहाँ सी में होगी। इसके बाद आप आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर।
या 22 पर। तो इस क्वेश्चन में आपको एक ख़ास बात याद रखनी है, इसका आंसर हम पहले ही बता रहे हैं कि प्रेपोजिशन एक ऐसा टॉपिक है जिसको आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है और इसकी प्रिपरेशन में काफ़ी टाइम रिक्वायर्ड होता है, ये बहुत जल्दी नहीं होता और एक बिगेस्ट चैप्टर है ये। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप समझिए इसको, शी हैज़ अ हैबिट ऑफ स्पेंडिंग अगेंस्ट, तो प्रीपोजिशन के बाद आईएनजी आ गया, यहाँ तक सब सही है। अगेंस्ट हर मीन्स, मीन्स मतलब साधन, तो उसकी आदत है खर्चा करना अपने साधन के परे, अपने साधन से ज़्यादा। तो यहाँ पर आप जब अपने जो आपकी वुसअत है, आपकी जो एक लिमिट है, जब आप उसको क्रॉस करते हैं तो आप यहाँ पर लिखते हैं बियॉन्ड, BEYOND, बियॉन्ड। तो यहाँ पर प्रीपोजिशन बियॉन्ड आएगा, यानी अपने स्टेटस से कहीं ऊपर का कोई भी काम करना, आपको वहाँ पर अगेंस्ट नहीं बल्कि आप क्या करते हैं, वहाँ पर आप बियॉन्ड लगाते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर सीखा बियॉन्ड लगाना। तो ये सारी एरर्स आप नोट डाउन कर लीजिए और जो जो टॉपिक्स आपको क्लियर नहीं हैं हमें कमेंट सेक्शन में भेजते रहिए। हम इस टॉपिक को तो आगे बढ़ाएंगे ही, दूसरे जो PYQs हैं उनको क्लियर करेंगे, दूसरे जो आपकी वोकेबलरी के पार्ट हैं, क्लोज टेस्ट है, सभी कुछ हम यहाँ पर सीरीज़ को अलग अलग आगे बढ़ाने वाले हैं। जो भी आपकी क्वायरीज़ हैं आप उनको हमें ज़रूर लिखकर भेजते रहिए, उस पर वीडियो हम आपके लिए अपलोड कर देंगे। मिलते हैं जल्दी इस तरह की दूसरी वीडियोज़ के साथ। जब तक आप जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें हमारे चैनल और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स अ लॉट।